जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आप श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो आपके साथ ये बातें होनी सत्य है। भाइयों, आज के प्रसंग में मैं चर्चा उन सभी बातों का करने जा रहा हूँ जो श्री हनुमान जी अपने भक्त का और श्री राम प्रभु के भक्त का किस तरह से गुप्त रूप से मदद करके चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलने देते हैं। कई तरह के ऐसे संकेत हैं जो हमारे आपके समझ में कभी आ भी जाता है, कभी बिल्कुल ही नहीं आता है और हम उसे एक चमत्कार समझकर कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। आइए ऐसे ही श्री हनुमान जी के कई चमत्कारी मदद के बारे में जानते हैं। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर अवश्य सेट कर लें, जिससे कि श्री हनुमान जी की चर्चा नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भाइयों, आप यदि श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो आपके साथ भी कभी न कभी चमत्कारी मदद हुआ होगा और ये चमत्कारी मदद श्री हनुमान जी गुप्त रूप से किया करते हैं ताकि हमको और आपको ये पता न चल सके कि श्री हनुमान जी साक्षात हमारा मदद कर रहे हैं। क्योंकि इस बात का जब हमें पता चलने लगेगा तो हमें गर्व और अभिमान होना तय है। इस कारण श्री हनुमान जी ये कभी नहीं चाहते हैं कि उनका भक्त कभी अहंकारी अभिमानी हो। वे हमें सदा इन सभी चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं और अपने भक्त को रखते भी हैं। क्योंकि श्री रामचरितमानस पाठ के सुंदर कांड में एक जगह इसी अहंकार के कारण श्री हनुमान जी श्री राम प्रभु से कहते हैं, सुनी प्रभु वचन बिलो की मुखा, गाते हरस हनुमंत, चरण परे प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु श्री राम भगवान के मुख से अपनी प्रशंसा सुन श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। प्रेम में विकल होकर श्री राम प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, मेरी रक्षा करो प्रभु। कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। श्री राम जी ने पूछा, हनुमान, तुम्हें किससे रक्षा करूं? किस बात का भय हो गया है तुम्हें? बताओ। तो हनुमान प्रेम में डूबे हुए श्री हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं था, जबकि प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते थे। अंततः रोते रोते हुए चरण से उठा और बोला, प्रभु, अभिमान रूपी शत्रु हमारा पीछा कर रहा है। तो भाइयों, अपनी प्रशंसा सुनकर जब श्री हनुमान जी को आभास हो गया कि हमें अभिमान हो रहा है तो श्री राम जी के चरणों में गिर गया। तो वे अपने भक्तों को कैसे आभास होने देंगे कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ? वे इसलिए आपको हमेशा सदा अभिमान और अहंकार से दूर रखने के लिए आपका काम छुपकर गुप्त रूप से करके चले जाते हैं, जो आपको हमको एक चमत्कार लगता है। भाइयों, कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पास कोई व्यक्ति या साधु संत अभी थोड़ी देर पहले तुरंत यहाँ बैठे थे और थोड़ी देर बाद आप उसे ध्यान से खोजने लगते हैं तो वो कहीं नहीं नज़र आता है। जैसे लगता है गुम हो गया, ऐसे लगता है कि गायब हो गया। ऐसा श्री हनुमान जी के आप भक्त हैं तो आपके साथ भी हुआ होगा, नहीं तो होगा। और गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि श्री हनुमान जी ऐसे समय में आपके पास
आ जाते हैं जब आप अकेले होते हैं और आप हमेशा उनके याद करते रहते हैं और उस समय आप उनको भूले हुए रहते हैं, तभी कोई सूध नहीं रहती है। तभी वे किसी न किसी रूप में आते हैं और आपको दर्शन देकर चले जाते हैं। जब आपको चेतना इस बात की आती है कि वह व्यक्ति कौन था जो आए और हमारा काम किए, मार्ग बताए और चले गए, वे कहाँ गए, उन्हें हम यह पहचान भी नहीं पाए, ऐसे समय में वहाँ कोई रहता नहीं है, सन्नाटा रहता है, फिर वह क्यों वहाँ था, क्यों आए थे? ऐसे ढेर सारे सवाल चेतना आने पर आपको आने लगता है। जब आप अपने चेतना द्वारा थक जाते हैं तो आपको अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी की याद आती है और आप मन ही मन सोचने लगते हैं कि शायद प्रभु आए होंगे और आपका विश्वास और श्रद्धा श्री हनुमान जी पर पहले से कई गुना बढ़ जाता है। तो भाइयों, आप श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो ये सब बातें होनी सत्य है। जो वे आपका श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के लिए आते हैं और आपके मन को भक्ति भाव देकर आपको और व्याकुल करते हैं, आपको और व्याकुल करते हैं। इतनी तत्परता और आत्मविश्वास बढ़ाकर आपका चले जाते हैं कि आप ऐसे क्षणों, ऐसे पलों के लिए पुनः से आने का बड़ी तत्परता के साथ, व्याकुलता के साथ इंतजार करने लगते हैं और आपका भक्ति अपने आप बढ़ने लगता है। भाइयों, मेरे बंधुगणों, ऐसे कितने लक्षण हैं जिनको हम और आप गांव, घर, समाज में बातों ही बातों में बोल दिया करते हैं, जिससे होता क्या है कि श्री हनुमान जी इस प्रकार के लक्षण देना बंद कर देते हैं या बड़ी लंबी इंतज़ार करवाने लगते हैं और हम इसी इंतज़ार में कभी कभी कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। पर हमें ऐसे लक्षण आने पर थोड़ी बहुत सचेत रहना चाहिए कि हमें अब कुसंगति में नहीं जाना है, न ही कुसंगति लोगों से संपर्क करना है। उनके पास बैठना उठना धीरे धीरे छोड़कर संगति के साथ अपना बैठना उठना रखना है, क्योंकि हम श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ में भी पाठ किया करते हैं कि कुमति निवार सुमति के संगी। तो श्री हनुमान जी कुमति का निवारण अवश्य करेंगे, परंतु सुमति के संगी आपको करना पड़ेगा। तभी जाकर आप श्री हनुमान जी के एक सच्चे भक्त बन जाएंगे, क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मतलब सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग भी नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। इसलिए भाइयों, आपका संगी कैसा है इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बुराई का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है और तुरंत पड़ता है, वह तुरंत फलित हो जाएगा। पर अच्छाई का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अच्छाई देर से आप पर प्रभाव डालती है, क्योंकि आप उनको उतना ज़्यादा स्मरण नहीं करते हैं जितना बुराई को करने लगते हैं। अच्छाई को आप करना चाहिएगा भी, तो बिना हनुमान जी के कृपा से अच्छाई हो नहीं पाएगा। भाइयों, ये बात तो सत्य है कि जब तक आप पर श्री हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तब तक आपको प्रसंग, कथा, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ ये सब अच्छा नहीं लगेगा। श्री हनुमान जी की कृपा होने से ये सब अच्छा लगेगा और लगने लगेगा। आपका कदम हमेशा सुमति के तरफ
चलने लगेगा। भाइयों, ये प्रसंग कैसा लगा आपको? श्री राम प्रभु का नाम लिखकर कमेंट करके अपना राय अवश्य दीजिएगा। प्रभु श्री राम आप सभी का कल्याण करे। श्री हनुमान जी की कृपा से आप सबका मंगलमय हो। जय श्री राम। प्रभु करे आप सभी का कल्याण।